हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है कि हम लोगों को फाइंड करना है बाइनरी ट्री में हर लेवल पे लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि आपको इच लेवल में फाइंड करना है। इसका मतलब कि आपको लेवल वाइज ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बाइनरी ट्री में काम कर रहे हैं ना तो आपको दो मेथड आना चाहिए। पहला क्या है, इटरेटिव मेथड, और दूसरा है रिकर्सिव मेथड। अगर आप इस दोनों में से किसी एक में भी अच्छे से कमांड कर लिए तो आप बाइनरी ट्री से रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दोनों मेथड देखेंगे और आपको डिसाइड करना है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। तो चलिए मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, लेवल वाइज ट्रैवर्स करने के लिए आपको हर एक लेवल के डेटा को चाहिए और हर एक लेवल के जो नोट्स है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे क्यू। वाई क्यू? क्योंकि क्यू की जो फंक्शनलिटी है वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हम अपने क्यू में पहले 2 को इंसर्ट करेंगे फिर 3 को इंसर्ट करेंगे तो आपको पता है कि जब हम लोग पॉप करेंगे तो सबसे पहले 2 आउट होगा, उसके बाद 3। और इसी तरह हम लोग इसी मेथड में जब हम लोग पुश पॉप कर रहे हैं इसी मेथड में हम लोग फाइंड कर लेंगे कि कौन सा हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। सपोज कि अगर हम लोग 2 को इंसर्ट किए तो हम लोग देखेंगे कि 2 हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। उसके बाद जब 3 इंसर्ट करेंगे तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या पुराने वाले एलिमेंट में और अभी नए वाले एलिमेंट में कौन सा मैक्सिमम है, तो हमें दिखेगा 3। अगर सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 में देखें और हम लोग थर्ड लेवल पे जब पहुंचेंगे तो हमारे क्यू में 3, 5 एंड 7 आएंगे। तो वो कंपेयर करते करते प्रीवियस वैल्यू से अपने मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस करते हुए चलेंगे। चलिए कोड करते हैं और कोड करते हुए हम लोग समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक क्यू लेंगे। क्यू का टाइप क्या रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप बाइनरी ट्री में काम कर रहे हैं ना तो क्यू का जो टाइप होगा वो हम लोग कोई इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकते। हम लोगों को क्या करना है, नोड लेना है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग नोड पॉइंटर लेंगे, अगर 1 को पुश करेंगे तभी तो ये पूरा का पूरा ट्री वहां पे आएगा ना। तो इसलिए हम लोगों का जो क्यू का डेटा टाइप होगा वो नथिंग बट इट विल बी अ नोड डेटा टाइप। ठीक है, मतलब वो ट्री ले लेंगे। क्यू का नाम क्यू ही रख देते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए। और हम लोगों को क्या करना है, ये रिजल्ट आउटपुट जो करना है उसका रिटर्न टाइप आपको दिया हुआ है वेक्टर इंट। तो हम लोग सिमिलर यहाँ पर वेक्टर इंट करेंगे। मैं आपको एल्गोरिदम समझा दूंगा ताकि आप सेम प्रॉब्लम को दूसरे दूसरे लैंग्वेज में भी ट्राई कर सके। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। जैसे ही हम लोगों ने ये क्यू और रिजल्ट ले लिया, अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोगों को क्या करना है, इटरेटिव मेथड या रिकर्सिव मेथड। मैं पहले आपको इटरेटिव मेथड बताता हूँ। इटरेटिव मेथड में क्या करेंगे, हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे अपने क्यू पे कि जब तक हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी ना हो, जब तक हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी ना हो तब तक ये लूप चलेगा। अब आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में तो क्यू एम्प्टी है तो फिर ये वाइल लूप में जाएगा कैसे। अब देखिए हर लेवल पे आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो हमारा 0th लेवल है, मतलब हमारे रूट वाले लेवल पे, उस पे कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो जो एक एलिमेंट है वही तो हमारा मैक्सिमम होगा ना, और वही तो रिजल्ट में भी आएंगे। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि हम लोग जो पहला एलिमेंट क्यू में पुश करेंगे दैट विल बी नथिंग बट इट विल बी अ रूट। तो अभी हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है और ये वाइल लूप के अंदर जाएगा। करेक्ट। अब जब वाइल लूप के अंदर गया तब हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे जहां पर हम लोग ये लेवल वाइज ट्रैवर्स करेंगे। और ये लेवल वाइज कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, उस क्यू पे हम लोग फॉर लूप लगा के कि क्यू के जितने लेंथ है हम लोग वहां तक रन करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे अपना मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए एक हम लोग एन ले लेते हैं और ये क्या रहेगा, हमारा क्यू का साइज रहेगा। और हम लोग एक अपना जो वैल्यू लेंगे जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेट्स से डबल एक्स, एम ए डबल एक्स। तो हम लोग इसको डिफाइन पहले कर लेते हैं किससे, इंट के मिनिमम वैल्यू से, ताकि हम लोग इसको आसानी से कंपेयर कर सके। राइट। अब हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप क्या होगा, कहां से कहां तक, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, एन हमारा आई प्लस प्लस। परफेक्ट। ये एन क्या है, हमारा क्यू का साइज है। अब हम लोग एक वैल्यू उठाते हैं जिससे हम लोगों को कंपेयर करना है। सो हम लोगों का जो वैल्यू है दैट विल बी नथिंग बट आवर, लेट्स से द फर्स्ट, दैट फर्स्ट विल बी व्हाट, क्यू डॉट फ्रंट। क्यू डॉट फ्रंट में क्या है, अभी हमारे पास 1 है। तो हम लोगों ने उसको ऑटो में उठा लिया, एक वैल्यू ले लिए फर्स्ट वेरिएबल में। अब हम लोगों का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको हम लोगों को डिफाइन करना है। तो हम लोग मैक्स फंक्शन यूज करेंगे और बोलेंगे कि जो हमारा पुराना मैक्स था क्या वो ज्यादा बड़ा है या आपका जो अभी फर्स्ट लिए है उसका डेटा। तो अगर ये यहाँ पे डी स्मॉल में होगा और ये मुझे कैसे पता कि ये डेटा हो रहा है, तो देखिए आप टॉप पे जब देखोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना नोड का, उसमें दिया हुआ है कि आपके पास क्या क्या है, इंट डेटा है, नोड लेफ्ट है एंड नोड राइट है। तो ये स्ट्रक्चर से मुझे पता है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो ये था ड्राइवर कोड और ये हमारा मेन फंक्शन। तो हमने क्या किया, मैक्स वैल्यू असाइन कर लिया। तो अभी हमारे पास इंट मीन और डेटा में था 1, तो इस दोनों में कंपेयर करके हमारे पास आया मैक्सिमम वैल्यू 1। तो वो यहाँ पर असाइन हो गया। और जब ये असाइन हो गया तब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्यू को कर देंगे पॉप। और जब क्यू को कर दिए पॉप तब तो क्या हो गया, खाली हो गया वो क्यू हमारा।
लेकिन अभी तो हमें और भी चाहिए ना डेटा, नेक्स्ट लेवल के लिए चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारे पास फर्स्ट का लेफ्ट डिफाइन है, फर्स्ट का लेफ्ट है, अगर एग्जिस्ट करता है, नल नहीं है, तो हम लोग क्यू में उसको पुश कर देंगे। लेवल वाइज ट्रैवर्सल में यही होता है कि हम लोग पहले लेफ्ट को इटरेट करते हैं एंड देन वी गो फॉर राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट का लेफ्ट को पुश कर देंगे क्यू में हमारा, और सिमिलर हम लोग चेक लगाएंगे फर्स्ट के राइट के लिए भी, कि अगर फर्स्ट का राइट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग अपने क्यू में उसको भी पुश कर देंगे। सिंपल, फर्स्ट के राइट को पुश कर देंगे एंड दैट्स इट गाइस। इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब जैसे ये फॉर लूप कंप्लीट हुआ, इसका मतलब एक लेवल हमारा कंप्लीट हो गया, और जैसे ही हमारा एक लेवल कंप्लीट हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको हमारे रिजल्ट में पुश कर देंगे। तो हम लोग अपने रिजल्ट जो लिए हैं एरे वेक्टर जो हम लोगों ने लिया है, उस पर हम लोग पुश बैक कर देते हैं हमारे मैक्सिमम वैल्यू को। सो लेट्स पुश बैक आवर मैक्स वैल्यू, सिंपल। और जब हमारा ये वाइल लूप कंप्लीट होगा, हम लोग इसको कर देंगे रिटर्न। सो दैट वाज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम फॉर दिस, क्योंकि ये इजी लेवल का भी प्रॉब्लम था और हम लोगों ने इटरेटिव मेथड यूज किया, इसलिए हमें कोई अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड नाउ वी कैन डू कंपाइल एंड रन एंड लेट्स सी। यस, कंपाइल सक्सेसफुली, लेट्स सबमिट द कोड। और यहाँ पर 160 टेस्ट केसेस है एंड वी हैव पास्ड एवरी सिंगल टेस्ट केसेस। सो आई होप आपको ये इटरेटिव मेथड समझ में आया होगा। और अगर जिनको लगता है कि नहीं मुझे रिकर्सिव से बनाना है, तो आप लोग खुद से पहले वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये लॉजिक पता है कि हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को पहले मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है रूट के साथ, उसके बाद हम लोगों को लेफ्ट में इटरेट करना है एंड देन वी विल गो फॉर राइट। तो आप लोग इसको खुद से बनाएंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे इटरेटिव मेथड के बाद रिकर्सिव मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो करेंगे वो करेंगे लेवल वाइज ट्रैवर्सल, दैट मीन्स ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल फॉर बाइनरी ट्री। तो हम लोग को यहाँ पे भी वेक्टर चाहिए, क्योंकि हम लोगों को रिटर्न जो है वो क्या करना है, एरे में रिटर्न करना है। सो लेट्स टेक वेक्टर इंट एंड सेम वी विल टेक द रिजल्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक BFS फंक्शन बनाएंगे जो कि ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्स करेगा। और हम लोग क्या करेंगे, अपने जो बनाए हैं हम लोग एरे, उसको पहले पास करेंगे। उसके बाद हम लोग रूट को पास करेंगे, जो हम लोगों का ये पूरा ट्री है। और जो तीसरा पैरामीटर होगा वो हम लोग लेवल पास करेंगे, कि कौन से लेवल पे हम लोगों को काम करना है। तो जो रूट होता है ना, वो 0th लेवल पे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल, उसके बाद सो ऑन। तो ये जो थर्ड पैरामीटर हो गया वो नथिंग बट इट विल बी अ लेवल। और उसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे उस रिजल्ट को। बढ़िया। अभी हम लोगों को बनाना है अपना BFS फंक्शन। तो चलिए, BFS फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे, इसलिए इसका रिटर्न टाइप हम लोग लेंगे वॉइड। वॉइड लेने के बाद पहला जो पैरामीटर है वो है रिजल्ट, दैट मीन्स वेक्टर इंट। अगर हम लोग सिंपली वेक्टर इंट लिख दें एंड सपोज लेट्स से द नेम इज RES, और हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पैरामीटर क्या है, रूट है हमारा ट्री, और जो तीसरा पैरामीटर है वो कुछ नहीं है बट इट विल बी अ लेवल। ओके, अब देखिए, अगर हम लोग ऐसे में काम करेंगे तो ये रिटर्न रिजल्ट क्या करेगा, एम्प्टी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। तो अगर हम लोगों को रिजल्ट में आंसर चाहिए तो हम लोगों को इसको कॉल बाय रेफरेंस बनाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी विल जस्ट ऐड द एम्परसेंड वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। अगर आप रिकर्सन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक बेस कंडीशन डालना पड़ेगा, ताकि उस जो लूप बार बार हम लोग एक ही फंक्शन को कॉल करते हैं ना रिकर्सन में, तो उससे बाहर कैसे आएंगे, व्हाट विल बी द बेस कंडीशन। सो हियर द बेस कंडीशन विल बी दैट इफ आवर रूट इज not empty, that means if our root is null, that means if root equals to null, or if I am writing if not root, then we will simply return it. तो ये है हमारा बेस कंडीशन कि अगर हमारा रूट नल पे पहुंच गए तो हम लोग उसको वहीं पे रिटर्न कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग करेंगे अपने रिजल्ट में अपेंड। क्या करेंगे कि अगर हमारा लेवल जो है वो और हमारा जो रिजल्ट का साइज है, ये दोनों अगर इक्वल है, तो पहले में क्या है, देखिए यहाँ पे रिजल्ट 0 है और आपका लेवल भी 0 है, ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब 0th लेवल पे है, इसका मतलब हम लोग पहले ही लेवल पे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा रूट का डेटा है उसको सिंपली अपने रिजल्ट में पुश बैक कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करेंगे कि हम लोग अपने रिजल्ट में पुश बैक कर देते हैं हमारे रूट के डेटा को। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये जो अप्रोच है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग आखिर कैसे रिकर्सन मेथड बना रहे हैं। सो रिकर्सन फंक्शन में हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले एक बेस कंडीशन डाले कि अगर हमारा रूट नल है तो भैया रिटर्न कर दो। उसके बाद हम लोगों ने चेक डाला कि अगर हमारा लेवल जो है और रिजल्ट का साइज ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग फर्स्ट लेवल पे हैं, आप अपने डेटा को पुश कर दो।
जो दूसरा कंडीशन होगा वो हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। तो नेक्स्ट लेवल के लिए हमारे पास क्या है, रिजल्ट जो है हमारा एरे है, और एरे के हर एक इंडेक्स क्या डिनोट कर रहे हैं, जीरोथ इंडेक्स डिनोट कर रहे हैं जीरोथ लेवल के मैक्सिमम को, फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं फर्स्ट लेवल के मैक्सिमम वैल्यू को। तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे कि जो रिजल्ट है ना उसके लेवल को अपडेट करेंगे। लेवल क्या है हमारा, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे डिनोट करेगा। सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी मैक्सिमम अमंग व्हाट, जो हमारा पुराना रिजल्ट वैल्यू था रिजल्ट के लेवल पे जो पहले से था उसको हम लोग कंपेयर करेंगे करंट डेटा से, जो भी रूट का करंट डेटा आ रहा है ना उससे कंपेयर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग सेम रिकर्सिव मेथड को यूज करेंगे, मतलब सेम डीएफएस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देते हैं। कहाँ पे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बी एफ एस। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट तो सेम रहेगा, करेक्ट। कहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे, पहले रूट के लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे, बहुत अच्छे। और उसके बाद हमारा लेवल क्या हो जाएगा, हमारा लेवल हो जाएगा लेवल +1, जो भी लेवल था आप एक लेवल बढ़ जाओ। और सेम फंक्शन हम लोग यूज करेंगे रूट के राइट के लिए भी। सो वी विल राइट रूट राइट, और जो लेवल हो जाएगा वो यहाँ पे भी लेवल +1 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर से हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं। सो लेट्स सी, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है एंड लेट्स सबमिट इट। सो ये था हमारा रिकर्सन मेथड एंड आई होप कि आप लोगों ने खुद से ये ट्राई किया होगा और आपको अच्छे से अब जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।